Gurubhyo Namah. Hi students, myself Dr. Anita James. I welcome all of you to the new session of Basic Principles of Ayurveda, and today's section is the continuation of the last session, that is Doshopakarmaniya Adhyaya. So in the last class we studied about Vada, Vriddha Vada Chikitsa, Vriddha Pitta Chikitsa and Vriddha Kapha Chikitsa. And in today's class we are continuing the topic. So let's come into ट्रीटमेंट ऑफ कंबाइंड दोषा. अभी तक हम इंडिविजुअल दोष के बारे में, अगर इंडिविजुअल दोष बढ़ गया तो उसको कैसे ट्रीट करो वो सीखा. सो नाउ वी आर कमिंग इनटू संसर्गज दोष एंड सन्निपातज दोष. संसर्गज दोष क्या होता है? अगर दो दोषों की एक साथ विकृत होने, उसको हम लोग संसर्गज दोष बोलते हैं. और सन्निपातज दोष क्या है? सन्निपातज दोष अगर तीनों दोष के एक साथ विकृत होने पर हम लोग वो दोष को वो कंडीशन को हम लोग सन्निपातज दोष बोलते हैं, है ना. सो इन कंबाइंड स्टेट ऑफ दोष वृत्ति उसको चिकित्सा क्या है? सो अगर अलग अलग दोषों की जो चिकित्सा कही गई है, इसे ही संसर्गज और सन्निपातज में उनके अपने लक्षणों के आधार पर विचार कर देना चाहिए. अगर वायु और पित्त की वृद्धि में, अगर वायु और पित्त की वृद्धि हुआ, उस कंडीशन में ग्रीष्म ऋतुचर्या, ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या ऋतुचर्या बोला है उसको फॉलो करना चाहिए. और अगर कफ और वायु की विकृति हुआ, उसमें वसंत ऋतुचर्या को फॉलो करना है. एंड अगर कफ और पित्त का वृद्धि हुआ है और उसका कफ और पित्त का संसर्ग है, उसमें हमको शरद ऋतुचर्या करनी चाहिए. ठीक है. क्योंकि वायु जो है इट इज़ योगवाही, अर्थात ये जिसके साथ रहती है उसके गुण को बढ़ा देती है. सो इसी कारण अगर वायु और पित्त की विकृति है, उसमें ग्रीष्म ऋतुचर्या फॉलो करना है. कफ और वायु की वृद्धि, उसमें वसंत ऋतुचर्या. एंड अगेन कफ और पित्त, उसमें शरद ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए. दोष यदि एक हो तो उसकी चिकित्सा करते हैं. संसर्गज में सर्वप्रथम जिस दोष की प्रधानता हो, और यदि उसमें वाद हो तो सर्वप्रथम वाद दोष को शांत करना चाहिए. बाद में अप्रधान दोष की चिकित्सा करते हैं. सन्निपातज में भी इसी प्रकार पहले प्रधान या वाद की बात में अन्य दोष की चिकित्सा करते हैं, क्योंकि वाद दोष जो है इट इज़ योगवाही. इट इंक्रीजेस द क्वालिटी ऑफ अदर दोष दैट इज प्रेजेंट इन इट. सो अगर हम लोग पहले कुपित वाद जो है उसको ट्रीट किया तो क्या होता है? सो पहले हम लोग शक्तिशाली वायु जो है इट इज़ योगवाही एंड इट इंक्रीजेस द क्वालिटीज ऑफ पित्त और कफ दैट इज प्रेजेंट विद इट. सो अगर हम लोग पहले से ही वायु को ट्रीट किया, जो शक्तिशाली है, जो योगवाही है, उसको ट्रीट किया, तो बाकी अप्रधान दोष भी उससे क्या होता है? कम होता है. ठीक है. सो अगर क्या बोलते हैं, इफ़ यू सी वायु इफ इट इज़ वायु के कुपित होने पर क्या देना है? लवण, अम्ल और मधुर रस देना है. तत्राद्य मारुतम नंदी त्रयस्तिक्तादयो कफम कषाय तिक्त मधुराः पित्तमन्ये तो कुर्वते. सो दिस इज द श्लोक फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर आयुष्कामी मध्य. सो अगर वायु कुपित है तो गिव तत्रादि मारुतम नंदी, मतलब स्वादु अम्ल लवण उसको देना है. पित्त के कुपित होने पर तिक्त, मधुर और कषाय देना है. कषाय रस प्रधान द्रव्य देना है. और कफ के कुपित होने पर कटु, तिक्त और अंत में कषाय रस का प्रयोग करना चाहिए. आई थिंक इट्स क्लियर, है ना. दोष के अनेक संचय काल में ही शांत करना चाहिए. दोषों का संचय काल आई थिंक वी स्टडीड ऑलरेडी. चय प्रकोप प्रशमा वायोर ग्रीष्मादिषु त्रिषु वर्षादयो तु पित्तस्य श्लेष्मणो शिशिरादिषु. सो वात दोष को संचय काल कब है? वायोर ग्रीष्मादिषु. सो वात दोष जो है ग्रीष्म ऋतु में ही उसको शांत करना चाहिए. ठीक है. चय प्रकोप प्रशमा वायोर ग्रीष्मादिषु त्रिषु वर्षादयो पित्तस्य. पित्त दोष जो है उसका संचय काल कब है? वर्ष. सो वर्ष ऋतु में पित्त दोष जो है उसको शांत करना चाहिए. एंड कफ दोष श्लेष्मणो शिशिरादिषु, है ना. सो श्लेष दोष जो है, श्लेष्म दोष को हमको शिशिर ऋतु में ही शांत करना चाहिए.
यदि दोष कुपित हो जाए तो दूसरे दोष से बिना विरोध के इसके शांत करना चाहिए। तीनों दोषों के कुपित होने पर शक्तिशाली दोष को शेष दोषों का विरोध न करते हुए शांत करना चाहिए। यही है दोष का ट्रीटमेंट, कैसे हम लोग दोष को ट्रीट करते हैं। ठीक है। सो इन दिस वी अंडरस्टूड व्हाट, वाद दोष जो है दैट इज सबसे प्रधान वाद दोष है, क्योंकि वो सबसे शक्तिशाली वो ही रहता है। आई थिंक यू हैव स्टडीड दिस लॉ कॉल्ड पित्तम पंकु कफम पंकु पंकवो मलदातवः वायुनाम यत्र नियन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्। ये श्लोक में हम इम्पोर्टेंस, दिस इज द श्लोक विच गिव्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वाद दोष, है ना। सो सबसे इम्पोर्टेंट ऑफ एमंग द 3 दोष दैट इज वात, है ना। सो अगर हम लोग शक्तिशाली दोष जो है दैट इज वात, अगर हम लोग वात दोष जो है उसको चिकित्सा किया, देन अप्रधान दोष जो है, बाकी अप्रधान दोष पित्त और कफ ही होता है ना। सो पित्त और कफ दोष जो है वो भी आसानी से कम हो जाता है। क्लियर? ओके। सो नेक्स्ट, that is the best time to eliminate the dosh. Now we are coming into Shuddha and Ashuddha Chikitsa. What is Shuddha Chikitsa and what is Ashuddha Chikitsa? जो प्रयोग एक व्याधि, जो चिकित्सा या प्रयोग एक व्याधि को शांत करे और दूसरी व्याधि को उत्पन्न करे, वह शुद्ध दोष और शुद्ध चिकित्सा नहीं है। शुद्ध चिकित्सा और उत्तम चिकित्सा वह है जो व्याधि को शांत करे किंतु दूसरी व्याधि को उत्पन्न न करे। ठीक है। शुद्ध चिकित्सा दैट ट्रीटमेंट विच क्यूअर्स वन डिसीज एंड गिव्स राइज टू अनदर डिसीज सूनर और लेटर, दैट इज अशुद्ध चिकित्सा। ओके। शुद्ध चिकित्सा क्या है? ए प्योर वन इज दैट विच क्यूअर्स वन डिसीज एंड डज नॉट गिव राइज टू अनदर डिसीज। Okay, so that is Shuddha Chikitsa and Ashuddha Chikitsa. Next, Dosha Sanchara. Students, this slok is very very important. You have to by heart the slok. Okay, so दोष संचारा मतलब संचारा क्या होता है? मूवमेंट। ओके, ट्रैवलिंग। दोष जो है कितना रोग मार्ग है? रोग मार्ग 3 प्रकार का रोग मार्ग सीखा हम लोग क्लास चैप्टर में, है ना। सो रोग मार्ग क्या क्या? शागा that is आभ्यंतर रोग मार्ग, मध्यम रोग मार्ग and that is बाह्य रोग मार्ग, है ना। सो 3 रोग मार्ग है। बाह्य रोग मार्ग that is called as शाखा, मध्यम रोग मार्ग that includes मर्म, अस्थि, संधि etc. and आभ्यंतर रोग मार्ग that is कोष्ठा। These are the 3 रोग मार्ग। and दोष जो है यहाँ कैसे उसका संचार होता है? रोग मार्ग मतलब कोष्ठा से शाखा या कोष्ठ से अस्थि मर्म में। सो दोष को वो संचार है ना, वो कैसे होता है, उसका कारण क्या है, उसके बारे में बता रहे हैं ये वाला श्लोक में। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टडी द श्लोक। सो लुक इन टू द श्लोक। व्यायामात् उष्मणतैक्ष्ण्यात् अहितचरणादपि कोष्ठात् शाखा अस्ति मर्माणि द्रुतत्वात् मारुतस्य च दोषा यान्ति तदा तेभ्यः श्रोधोन्मुखविशोधनात् वृद्धया अभिष्यन्दनात् पागात् किष्टं वायोश्च निग्रहात् तत्रस्थाश्च विलम्बेरन् भूयो हेतु प्रतीक्षिणा ते कालादिबलं लब्धा कुप्यन्ति अन्य आश्रयेषु अपि। यही है श्लोक दोष संचार का। सो लेट्स लुक इनटू डिटेल्स ऑफ द श्लोक। ओके, सो first 2 lines, that is first 2 lines of this vyayama dushmana taishna dahida charanadapi कोष्ठा शाखा अस्ति मर्माणि द्रुतत्वात् मारुतस्य च। दोषों का कोष्ठ से शाखा में जाना उसके बारे में बता रहे हो दोनों लाइन्स में। सो कैसे होता है कोष्ठ से शाखा में, कैसे उसको ट्रांसफ़र, उसको ट्रैवलिंग कैसे होता है, संचार कैसे होता है। सो कैसे होता है? व्यायाम से। व्यायाम इज एक्सरसाइज। व्यायाम से, उष्णता की तीक्ष्णता से, अहित चरणात् से, अहित आहार हो सकता है, अहित विहार। ओके, इम्प्रॉपर डाइट और इम्प्रॉपर एक्टिविटीज रेजिमेंट्स, अहित आचरण। ठीक है। और वायु के द्रुतगमनम मतलब वायु का द्रुतगमन होने से भी
दोष कोष्ठ से शाका अस्थि और मर्म में पहुंच जाता है। दैट इज कोष्ठ इज आभ्यंतर रोग मार्ग, है ना। आभ्यंतर रोग मार्ग से वो मध्यम रोग मार्ग एंड बाह्य रोग मार्ग उसमें पहुंच जाता है। क्या क्या है? व्यायाम से, उष्णता की तीक्ष्णता से, अजित आचरण से, अहित आचरण में आता है अहित आहार एंड अहित विहार, एंड वायु की द्रुतगमन, फास्ट मूवमेंट ऑफ वायु, उसकी वजह से भी दोष जो है कोष्ठ से शागा में चले जाता है। ठीक है, इट इज़ नॉर्मल, इट कैन occur विदाउट कालार्थ कर्मण, हीनम इत्यादि मात्रा विदाउट द मूवमेंट ऑफ विदाउट एनी कोर्स इट कैन गो फ्रॉम दोष टू शागा, मतलब कोष्ठ टू शागा। ठीक है, नेक्स्ट 2 लाइन्स यह क्या बताता है? दोषों का शागादि से कोष्ठ में जाना। दोषम शागादि, शागा इज रक्तादय त्वक, है ना, एंड वहाँ से कोष्ठ में कैसे जाता है? स्रोतों के मुगु का शोधन होने से, दोष की वृद्धि, अभिष्यंदन एवं पाचन होने से तथा वायु के नियंत्रित होने के कारण दोष शाखा अस्थि संधि और मर्म से कोष्ठ में पहुंच जाता है, कोष्ठ में वापस पहुंच जाता है। ठीक है, पहले 2 लाइन्स में क्या कारण बताया हमको? कोष्ठ आश्रित दोष जो है कोष्ठ से शाखा अस्थि मर्म में कैसे चला गया, एंड उसके बाद बाकी 2 लाइन्स में वो बता रहे शागादि, दैट इज बाह्य रोग मार्ग और मध्यम रोग मार्ग से कैसे दोष जो है वापस कोष्ठ में आता है। ठीक है, सो दैट इज दोष संचार, हाउ फ्रॉम कोष्ठ टू शागा इट गोज एंड फ्रॉम हाउ शागा टू कोष्ठ वापस हाउ इट इज कमिंग बैक। नेक्स्ट तत्रस्तश्च विलंबरेन भूयो हेतु प्रतीक्षणा ते कालादिबलं लब्धा कुप्यन्ति अन्यानि आश्रयेषु अपि। कोष्ठाश्रित दोषों के कुपित होने के कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन दैट दोष गेट इंक्रीज्ड और एग्रवेटेड इन कोष्ठ? मर्म आदि स्थानों से दोष कोष्ठ में आकर रुक जाता है। ठीक है, अभी दोष जो है इट इज प्रेजेंट इन द कोष्ठ, उसके बाद और अधिक रोगोत्पादक कारण की प्रतीक्षा करते रहते हैं। हाँ, ठीक है, मर्म अस्थि संधि स्थानों से दोष कोष्ठ में आकर रुक जाता है, फिर उसके बाद ना इट विल बी वेटिंग फॉर ए कोर्स टू गो बैक इनटू द शाकादि। अंडरस्टूड? ओके, सो ये कालादि के बलवान होने पर कुपित होकर अन्य स्थानों में भी कुपित होकर रोग की उत्पत्ति करते हैं। कालादि मतलब काला अर्थ कर्मणाम हीनम इत्यादि मात्र का सम्यक योगश्च विज्ञेयो रोग आरोग्य का कारण। ओके, दैट यू नो वी स्टडीड इन द फर्स्ट चैप्टर अगेन, है ना। सो ये कालादि के बलवान होने पर कुपित होकर अन्य स्थानों में भी कुपित होकर रोग की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, सो दैट इज अबाउट दोष संचार। एंड ट्रीटमेंट कैसे करना है? निर्बल वातादि दोषों के अन्य स्थान में जाने के बाद उस स्थान के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए, किंतु जिन वातादि दोष के शक्तिशाली होने के कारण दूसरे दोष के स्थान पर पहुंचकर वह के स्थानादि दोष को दबा दिया है, जिसका वह स्थान हो वह उसका बलवान दोष की अपनी चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, अन्य स्थानगत दोषों की चिकित्सा के बारे में बता रहे हैं यहाँ। ठीक है, ट्रीटमेंट शुड बी डन टू दैट दोष विच हैज ट्रेवल्ड इनटू सीड्स ऑफ अदर्स एंड विच इज वीक, सो ऑल्सो फॉर दैट दोष विच बाय इट्स ओन स्ट्रेंथ ओवरकम्स अदर दोष। आगंत दोष, इसमें आगंत दोष और स्थानिक दोष है। स्थानिक दोष की चिकित्सा करने के बाद आगंत दोष की चिकित्सा करनी चाहिए। स्थानिक दोष क्या है? वात दोष का स्थान कहाँ पर है? आई विल गिव एन एग्जाम्पल. ओके, पक्वाशय इज द स्थान फॉर वात. In Pakwasha, Vata is called Sthani because Pakwasha is the correct stan for Vata and Amasya is the stan for Pitta. है ना? So if Vata gets localized in Amasya, then it becomes Agantuja क्योंकि Amasya जो है पित्त का स्थान है. In such condition, there are two doshas to be treated, the Agantu and Sthani. है ना? So
ऐसा कंडीशन में हमको क्या करना है? ऐसा कंडीशन में पहले जो है स्थानिक दोष के निर्बल होने पर आगंतुज दोष की या आवश्यक अनुसार पहले बलवान दोष की और उसके बाद निर्बल दोष की चिकित्सा करनी चाहिए। यही ट्रीटमेंट है। अंडरस्टूड? Okay, so this is enough for today. I will continue the class in the next session. Until then, take care. Like a Hellcat.